इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को होबार्ट में 5 विकेट से हरा दिया है और 9 बॉलें रहते आपने 186 रन चेस कर डाले हैं। वॉशिंगटन सुंदर, तो आपको लग रहा था बॉल क्यों नहीं डाल रहे, उन्होंने कहा कि आज मैं बैटिंग दिखाता हूं, पहले बॉलिंग में आपको अगले मैच में दिखाऊंगा। What do they know of cricket who only cricket know? 49 of 23 वॉशिंगटन सुंदर। और कहीं ना कहीं मैच एक्चुअली फंसा हुआ था यार। एक बात बताऊं, लेट्स बी 50 ही होने देते यार उनके, रितेश को चाहिए तो सिंगल ले लेते हैं, वो बेचारे 49 पे अटक गए हैं। बेसिकली देखो, जब अक्षर पटेल भी आउट हुए ना, अक्षर पटेल जब आउट हुए, आपका स्कोर 11 ओवर में 111 था, चौथा विकेट आपका गिरा। फिर तिलक वर्मा जो है उनकी वॉशिंगटन सुंदर के साथ पार्टनरशिप हुई, वो जो 11 पे, ये वाला शॉट कहने को तो ठीक है 11 ओवर में आपके 111 अच्छे दिखते हैं, बट आपको फिर भी ना ये था कि यार क्या कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर आए, पहली बॉल 6, उसके बाद 23 बॉलों पे 49, 4 छक्के होंगे, 4 छक्के, 2 तो बैक टू बैक थे। बट इंडिया राहुल शुरुआत से जब बैटिंग करने आया ना तो ऑस्ट्रेलिया से आगे ही था, मतलब वो आपका भले ही वो विकेटें गिरती गई लेकिन रनों के हिसाब से आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया आगे रहा। लेकिन सर अगेन आज फिर आपको वो छोटे छोटे रन दिखे उन रेगुलर प्लेयर से जो कंसिस्टेंट है, रन ना बना। सीधी सी बात है, छोटे रन हो बड़े रन हो, आपको मैच जीतना है। लेकिन आप ये भी कह रहे हो कि आपकी ऑडिशनिंग चल रही है वर्ल्ड कप की। मुझे नहीं लगता कि आपकी ऑडिशनिंग चल रही है वर्ल्ड कप की। आई थिंक आपकी वर्ल्ड कप की ऑडिशनिंग खत्म हो चुकी है। सो अगर आप किसी प्लेयर या प्लेयर्स के फेलियर की बात कर रहे हैं तो मत कीजिए। अच्छा, फिर छोड़ देंगे, ऑडिशनिंग खत्म हो चुकी है, आपकी सिलेक्ट हो चुकी है 15। हाँ वो आज तो फिर आप इन्होंने फाइनलाइज कर लिया है। और आई थिंक ये भी फैक्ट है, मैं तो खुद मानता हूं कि इतनी पास आके आप आज एक ओपनर को ड्रॉप करके दूसरे को लाए और आप कहो यार दूसरे ओपनर ने देखो 10 इनिंग से रन नहीं बनाया है तो अब तीसरे को ले आओ, ये नहीं होगा ऐसे, मतलब होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, लेट्स बी फेयर। जब आप 1 से 2 पे चले गए, 2 से तीसरे पे जाओगे, तीसरे ने नहीं बनाया तो चौथा कहां से लाओगे? हाँ, आपको कहीं तो जाके रुकना फिर तो आकाश को भेजना पड़ेगा, वो बेहतर कर देंगे। वो देखेंगे कौन कौन और ओपनर है, फिर आकाश का नाम आएगा क्रिक हीरोज पे। श्रीदू भी तो है लाइन में, श्रीदू 3 नंबर खेलते हैं। वो तो 3 नंबर भी आपका सेटल नहीं है वैसे, बाय द वे। नहीं, आपका हो गया ना सर फिक्स? क्या क्यों 3 नंबर तो फिक्स हो गया, आप तो कोई डाउट नहीं है। कौन फिक्स हो गया? अरे जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो फिक्स नहीं हो रहा था, उसको बाहर फिक्स कर दिया गया और अब जो है वो 3 नंबर आपका कप्तान, वो तो फिक्स ही हो गए ना, अभी भी डाउट है उसमें? नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो फिर मतलब मुझे नहीं पता ना। लेकिन सर अब आपको मालूम होगा, मैं तो देख रहा हूँ आपकी बात होती होगी, मेरी तो क्योंकि बात नहीं हो रही है तो मुझे मालूम नहीं है कि 3 नंबर फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर 3 नंबर आज फिक्स हुआ है, आज ही लग रहा है। ओह अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि परसों तक 3 नंबर फिक्स नहीं था? परसों तक लग रहा था क्योंकि संजू 3 नंबर यार संजू सैमसन तो लॉटरी मिस कर गए यार, फिर तो कर गया वो रन बनाते और 3 नंबर पक्का। हाँ मतलब जो भी सीरीज आपके बराबर होगी, आपका इस पर क्या मौकिफ है? दिलचस्प आंकड़े की है सर। 9 गेंद शेष रहते, हमने सेमीफाइनल में हराया था ऑस्ट्रेलिया को, और यहाँ पे भी हम जब ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो 9 रन बची हुई थी। तो एक संयुक्त, हाँ सॉरी 9 बॉले। कितने विकेटों से जीते? हम जीते 5। वहां कितने से जीते थे? वहां हम जीते थे 4 या 5 थी मेरे पास शायद। भाई, जेमिमा और रिचा 5 है। हाँ 5 थे ना, हाँ 5 थे। तो ये भी एक हो गया अगर देख लो। लेकिन सर सवाल तो मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो सबका आया उसमें, मतलब हम लोग आगे ही दिखे, जैसा कि आपने कहा कि चेज में इजी भी था चेज करना। अर्शदीप ने शुरुआत करी उस तरह की बॉलिंग में। यहाँ पे बैटिंग में एक कंसर्न तो गिल का लगातार बने हुआ है ना सर। आप भले उसको कह दें कि सिलेक्शन हो गया है, अब चाहो तो संजू को बाहर रख के आपने तय कर ली अपनी स्क्वाड या अंदर रख के कर लिया, लेकिन शुभमन गिल लगातार एक कंसर्न बने हुए हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में, जितना ऑस्ट्रेलिया में वो नजर आए हैं। और क्योंकि T20 फॉर्मेट में दबाव इसलिए भी था क्योंकि फिटिंग एक तरीके से किए गए थे, वहाँ पे वो परफॉर्मेंस अगर नहीं आई तो उनके लिए कोई पैमाना है या फिर वो अगर वो उनको बना दिया गया है तो जी आप करते रहिए जो करना है। क्या पैमाना है उनको तो आप बताएं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई पैमाना है। पैमाना होता तो संजू अगर आज एक इनिंग की बदौलत बाहर है, शुभमन गिल को भी उसी पैरामीटर से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल प्लेयर अच्छे नहीं है। अब वो देखो संजू खराब है, नहीं अब देखो मैं वही बोल रहा हूँ। देखो शुभमन गिल के साथ क्या हुआ है, उनकी जिंदगी के वन ऑफ द बेस्ट 2 महीने आए। ऐसे 2 महीने बहुत बहुत रेयर होते हैं किसी भी क्रिकेटर के
करियर में इंग्लैंड में, और अचानक से उनके 2 बहुत खराब महीने आ गए। तो उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने ना ये देख लिया एकदम। आई एम श्योर यंग, आई एम श्योर। ले जी दोस्तों, जब भी टिकटॉक ओपन करो ना तो कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, किसी को गालियां पड़ रही होती हैं, कोई किसी को धमकियां दे रहा होता है और बाद में वो उसकी टिंड कर देता है और वो रोना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही हर चीज टिकटॉक पे, ठीक है जी। और मुझे भी याद आया कि मेरे साथ भी ना लास्ट वीक किसी ने ना मेरे पे ना झूठा इल्जाम लगाया था। मैंने कहा बता दूं आपको कि मैं ये डंकन पे जाता हूं और मैं हमेशा जाके वहां से हॉट टी विद एक्स्ट्रा मिल्क शुगर लेता हूं, ठीक है जी। तो लास्ट वीक मैं देसियों के पास चला गया, मैंने उनको बोला हॉट टी, उन्होंने मुझे कॉफी दे दी। मैंने कहा मैंने टी बोला है, कहते हैं नहीं तुमने हमें 4 दफा कॉफी बोला है। मैंने कहा बीबी मैं तो कॉफी पीते ही नहीं हूँ, मैं तो पीते टी हूँ, ठीक है जी। उसने जनाब इल्जाम मेरे पे लगा दिया। और आज गोरों के पास भी जाओ, जब भी जाओ मोस्टली वो यही करते हैं, टी की बजाय बना देते हैं कॉफी, ठीक है जी। और गोरों के पास गया हूँ, मैंने टी बोला, उसने कॉफी बना दी। और जब मैंने कहा कि नहीं भाई मैंने तो टी बोला था, उसने कुछ 6 दफा सॉरी बोला है और 7 महीना मुझे हॉट टी बना के दी है, ठीक है जी। तो कुछ देसी होते हैं कि अपनी गलती मानते नहीं है, गलती कर भी लें, अगर उनसे मिस्टेक हो भी जाए तो अगले बंदे पे डाल देते हैं कि हाँ तेरी वजह से हुआ है, या तू जो है ना हमें गलत जो कह रहा है ना, तू खुद गलत है, हम ठीक है, ठीक है जी। मैं होर तो कुछ है नहीं, टिकटॉक दे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ स्टोरियां पाइए करिए, क्योंकि डेली वीडियो बनानी है, कुछ ना कुछ तो करना है ना अब।